मीडिया पार्टनर मुंबई राजस्थान, एसोसिएट पार्टनर री ब्लूम। तो बिल्कुल इस स्मैशर्स का जो ये मुकाबला देख रहे हैं, इसके पीछे की जो कड़ी है, किशोर जैन, परेश जैन, नितिन साकरिया, सतीश जैन, भरत जैन, सुरेश जैन, संतोष जैन, नितिन जैन, राहुल जैन, सोमिल जैन, रोहन जैन, चिंतन साकारिया, रौनक जैन, आनंद पुनामिया, मितेश जैन, अनीश वासा, आकाश सुराना, जस जैन, विकेश जैन, पीयूष जैन। ये जो कमिटी है इनका भी बहुत बहुत आभार। और ब्रेकफास्ट यहाँ पर शुरू हो चला है। जो ब्रेकफास्ट के हमारे जो स्पॉन्सर है एलिट कैटरर्स, आप जाएं और बिल्कुल एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट का लुत्फ उठाएं। चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल की शुरुआत होती हुई, शुरुआत वाइड के साथ। तब ये मुकाबला दिनतारा डायमंड्स बनाम शिवगंज के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए डॉक्टर जिनित चोपड़ा गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहला ओवर कर रहे हैं। पक्षल और पूरब ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हैं। बाएं हाथ के पक्षल स्ट्राइकर बैटर, नॉन स्ट्राइकर बैटर है पूरब। केपी मोलेला ये तीसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम। अपील होती हुई बाहरी किनारा, पहला झटका एबीएस क्रिएशन, विकेट नंबर पहला गिरा एक एक विकेट के नुकसान पर। दिनतारा डायमंड्स विकेट वहां पर चटकाते हुए डॉक्टर जिनित ने गजब की वो गेंदबाजी की, बाहरी किनारा लगा, कोई गलती विकेट कीपर ने नहीं की। वहां पर एक आसान सा कैच लपकते हुए और हौसला अफजाई भी दिनतारा के डगआउट में, बिल्कुल ताल ठोकते हुए, डमरू वहां पर बजाते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए। उत्साह में रहना बहुत आवश्यक है, मोटिवेट करते रहें, सेल्फ मोटिवेशन की भी बड़ी आवश्यकता है। कुछ चीज़ें अगर आपसे वहाँ पर खराब हो जाती हैं तो उससे मायूस ना हो, उनसे सीख लें और जब दोबारा आप गेंदबाजी करें तो बिल्कुल उससे उभरने का प्रयास करें। एक रन बोर्ड पर। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्ट्रोक को खेल दिया और देखते ही देखते गेंद बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। न्यू रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। तो बिल्कुल जरा स्कोरिंग पैनल भी जो है उसे अपडेट करते रहें। धन्यवाद डीजे। ये स्ट्रोक भी लाजवाब, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन और अब जाकर स्कोरबोर्ड यहां पर अपडेट होता हुआ कुल मिलाकर 7 रन, एक विकेट के नुकसान पर डॉक्टर जिनीत जो पहला ओवर कर रहे हैं। एक चौका जरूर आया लेकिन बहुत खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज थे जिग्नेश। पैरों पर वो गेंद थी, बिल्कुल पिछले मैच के जो सलामी के बल्लेबाज थे चिराग, उन्होंने भी उस प्रकार से स्ट्रोक को खेला था और 4 रन बटोरा था। ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए काउ कॉर्नर क्षेत्र पर इस गेंद को और मिस फील्डिंग हुई, नतीजा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल चौका। तो यहां हम देख रहे हैं स्मैशर्स कप 2025 संस्करण छठा, आज का चौथा और अंतिम दिन। ये आज के दिन का दूसरा नॉकआउट मुकाबला है और कुल मिलाकर ये चौथा
क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, शॉर्ट थर्ड मैन पर भी मिस फील्डिंग होती हुई, गेंद का पीछा कर रहे हैं, इस दरमियान दूसरे रन के लिए पलटे हैं बल्लेबाज। निराश जरूर होते हैं गेंदबाज, क्योंकि देखिए उनके पास एकमात्र जो बैकअप होता है वो फील्डर्स होते हैं। अगर फील्डर्स का बखूबी साथ मिले, साथ वो अच्छे से निभाते हैं, तो उनकी गेंदबाजी में और चार चांद लग जाते हैं। देखिए उत्साह बढ़ता है, आपको केवल उत्साह बढ़ाना है, जितना हो सके अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते रहें। कुछ खराब होती है तो भी आप उसे नजरअंदाज करें। मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में है, डॉक्टर साहब खुद गेंद के नीचे, क्या बेहतरीन कैच। दूसरा झटका एबीएस क्रिएशन, विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ, ओवर हुआ समाप्त। एक के बाद 13, 2 विकेटों के नुकसान पर। और हर्षिता है नए ओवर की शुरुआत करने के लिए। फुल टॉस गेंद, इस फुल टॉस गेंद को बिल्कुल मिड विकेट के बाहर खेल दिया है, और रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर प्राप्त कर लिया है बल्लेबाज जिग्नेश ने। चलिए धन्यवाद डीजे। 11 पर जिग्नेश। मैं चाहूंगा कि मोलेला और खिवांदी टीम, खिवांदी की तरफ से सुनील और मोलेला की तरफ से सैनिल, राजेश और हर्ष, ये प्रेजेंटेशन एरिया की तरफ आ जाएं। हर्षित की गेंद बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, कॉटन बोल्ड। यहां पर विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ, एबीएस क्रिएशन 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मैं चाहूंगा कि खिवांदी की तरफ से सुनील हमारे बीच में आ जाएं। सुनील। चेक 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 टेस्ट। खिवांदी के सुनील प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएं। चेक चेक चेक। चेक
Hello, check, 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 test. 1, 2, 3, mic check, test. 3, 2, 1, mic test, check. Mic test. Check, 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 test. Check, test, check, test, check, test. Check, 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 test, check, test. Check, test, check, test. Check, 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 test. Check, mic testing. 1, 2. Check, check. Smashers Cup. Check, test. दूसरा ओवर है. सिंगल के साथ ये ओवर कंप्लीट हुआ. दो ओवर्स के बाद स्कोर शिवगंज सुपर किंग्स का 26 पे 3. चेक 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 टेस्ट चेक टेस्ट चेक टेस्ट चेक. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और जबरदस्त ये मैच चल रहा है आज स्मैशर्स कप की हम बात करें, चौथा दिन है 2025 सीजन 6 का। और चौथे दिन में ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी चल रहा है। शिवगंज सुपर किंग्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है। 26 पर 3 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर की शुरुआत होने जा रही है। और शुरुआत अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर की होने जा रहे हैं। जिग्नेश परमार गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए जो पिछला मैच हुआ था किवांदी वर्सेस मोलेला के बीच, उसमें किवांदी के सुनील प्रेजेंटेशन एरिया की तरफ आ जाएं और मोलेला टीम के सभी सदस्य तो यहां पर हैं और हमारे एक कमेटी मेंबर आ जाएं। यस, हेलो 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 हेलो. बिल्कुल दोस्तों, इस समय देखिए हम प्रेजेंटेशन एरिया में हैं और आज का जो तीसरा, कह लीजिए आज के दिन का पहला, लेकिन वैसे तीसरा जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें किवांदी और मोलेला की टीम आमने सामने थी, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। इस मैच के प्रेजेंटेशन के लिए मैं हमारे बीच में कमेटी मेंबर, युवा कमेटी मेंबर क्रिश को बुलाना चाहता हूं, जो कि हमारे प्रिय मित्र, अजीज दोस्त परेश भाई के सुपुत्र हैं। क्रिश, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, सबसे पहले हम मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार की तरफ चलेंगे। ओपेरा क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारे मैन ऑफ द मैच के पार्टनर हैं और जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला मोलेला वर्सेस किवांदी के बीच में हुआ, उसके मैन ऑफ द मैच बने हैं सैनिल। जोरदार तालियां एक बार। साहिल, यस साहिल। साहिल वो होता है दोस्तों जो नाव मझधार में फंसी हो, अगर पतवार ना हो, नाव जिससे किनारे पे ले जाते वो भी ना हो, लेकिन अगर साहिल हो तो नाव को किनारे पर लेकर के जाता है। वैसे ये साहिल है, अपनी टीम को आगे लेकर के गए हैं और फाइनल से मात्र 2 कदम दूर है इनकी टीम। अब बारी आती है प्लेयर ऑफ द मोमेंट की। प्लेयर ऑफ द मोमेंट के हमारे पार्टनर हैं एसपी शाह एंड सन्स, और प्लेयर ऑफ द मोमेंट का पुरस्कार उसे गया है। कहते हैं ना, कहीं पर भी हम रहें, चाहे वो देश हो या विदेश, चाहे वो परदेश, मोलेला जब भी खेलती है तो उन्हें याद आते हैं राजेश। प्लेयर ऑफ द मोमेंट राजेश, प्रेजेंटेड बाय एसपी शाह एंड सन्स। राजेश का मतलब ये होता है राजाओं का जो देवता है, जो शासन चलाता है, उसे राजेश कहते हैं। वेल प्लेड राजेश। अब बारी आती है गेम चेंजर ऑफ द मैच की। गेम चेंजर ऑफ द मैच के हमारे जो स्पॉन्सर हैं शक्ति ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, और गेम चेंजर ऑफ द मैच
कहते हैं जब दबाव बहुत होता है तो कोई दबाव को झेल नहीं पाता है, वो पहुंचता है जहां पर उसे कहते हैं फर्श, और दबाव को जो झेल जाता है उसे कहते हैं अर्श। गेम चेंजर ऑफ द मैच बने हैं हर्ष। गेम चेंजर ऑफ द मैच हर्ष मुलेला के गेम चेंजर ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर हैं शक्ति ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब बारी आती है स्टार ऑफ द मैच। यस, कैच ऑफ द मैच अगर आपने दे दिया कोई बात नहीं, कैच ऑफ द मैच। और जब बारी आती है कैच ऑफ द मैच की तो कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार जाता है भावेश को। हमारे कैच ऑफ द मैच के स्पॉन्सर ग्राफिक्स वाले, और बहुत शानदार कैच आपने लिया। अब बारी आती है स्टार ऑफ द मैच प्रेजेंटेड बाय मैक गोल्ड। स्टार ऑफ द मैच का पुरस्कार उसे जाता है जिसने अपने खेलों से जीत लिया है सबका दिल, नाम है उनका सुनील। किवांदी 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 सुनील, यस आइए आइए। किवांदी टीम के सुनील, ये हमारे स्टार ऑफ द मैच, स्टार ऑफ द मैच के हमारे जो स्पॉन्सर हैं मैक गोल्ड। और ये सभी पुरस्कार क्रिस के हाथों दिया जा रहा है, जो कि युवा कमेटी मेंबर हैं, परेश जी के सुपुत्र हैं, लाडले हैं। और मैच की तरफ हम चलते हैं, उसके पहले थोड़ा सा मौका है यहाँ पर। क्रिस, कैसा लगता है जब पापा पहले आते होंगे स्मैशर्स कप की रणनीति तैयार करने के लिए तो एक अलग माहौल रहा होगा, उसके बाद जब बच्चे आने लगे, मतलब आप होंगे और कितने लोग ऐसे साथी हैं, ऐसे कह लीजिए ना कि कौन कौन वो अंकल है जिनके बच्चे आपके साथ ये कमेटी में है? हम अभी फॉर टाइम बीइंग हम 5 ही लोग हैं सब कमेटी मेंबर्स के। तो ओवर द इयर्स सब धीरे धीरे नाम एक दो का बताइए। एक कल्प 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 आ जाइए, ये युवा कमेटी है जो यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ, एक कल्प है, कल्प के पापा का नाम सुरेश। सुरेश भाई के लिए तालियां, कल्प के लिए तालियां। और आप लोगों के साथ और कौन कौन है कमेटी मेंबर में जो? और मेरा छोटा भाई है, फिर हार्दिक, फिर किशोर अंकल की डॉटर यशवी, भरत अंकल की डॉटर निशिका। हम लोग 5-6 लोग अभी कमेटी में है, यंग कमेटी में। दोस्तों, हमारे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि पापा कमेटी में रहे हैं, स्मैशर्स कप में हम लोगों को आने का मौका मिलता है। और पापा के अलावा जो विरासत को, जो वंश को संभाल रहे हैं, क्रिस है और साथ में कल्प हैं, ये लोग संभाल रहे हैं, उनके साथ भी जुड़ने का मौका मिलता है। इसलिए बहुत हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है ये, और बहुत बड़ी शुभकामना आप सभी के लिए कि आने वाले समय में ऐसे स्मैशर्स कप को आगे आप लोग ले जाएं, विरासत को आगे संभाले। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये थे क्रिस और कल्प। कल्प का मतलब आपको समझ में आता है, सभी को, सभी लोग जानते हैं। और प्रश्न भी है कि कल्प का मतलब क्या है। फोटो सेशन यहाँ पर होगा और हम चलते हैं अब ये लाइव एक्शन के साथ जो मैच चल रहा है उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। और इस समय देखिए शिवगंज सुपर किंग्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है। प्रोजेक्टेड स्कोर 63 का दिख रहा है। 3.2 ओवर के बाद 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर हेमंत और यश की जोड़ी इस समय मैदान में है। और एजे गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, नाम ही है इनका एजे। दिन तारा डायमंड्स को यहां पे मिली है सफलता। एबीएस क्रिएशन विकेट का यहां पर पतन।
एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर ये 5 है। जी हाँ, 5वां विकेट गिरा शिवगंज सुपर किंग्स का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे समझ से। जब 5-5 ओवरों के मुकाबले होते हैं तो वहां पर विकेट मायने नहीं रखता, वहां पर मायने अगर कुछ रखता है तो स्कोर बोर्ड पे आप कितने रन अंकित कर लेते हैं, कितने रन वहां पर जोड़ लेते हैं, कितने रन वहां पर आप जड़ित कर लेते हैं। 3.3 ओवर के बाद 42 पर 5 शिवगंज सुपर किंग्स की अगर हम बात करें। अभी भी आप आंखों देखा हाल सुन रहे थे आशीष पांडे जी के द्वारा, हम सबके साथ ही वरिष्ठ कमेंटेटर और मीडिया से भी बड़ा इनका ताल्लुक है, नाता है, और अपने ज़माने के बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। आज भी मैं इनकी जब पैसन गाड़ी पे बैठता हूं तो याद आता है वो मैन ऑफ द सीरीज के रूप में इन्होंने जीता है। और लास्ट ईयर पंडित सर आप थे जब मीडिया का मैच हुआ था तो उस पर ये मैन ऑफ द मैच भी बने थे। 47 रन उन्होंने बनाया था और 3 बहुमूल्य विकेट एक ही ओवर में लिया था। बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए क्रिकेट का बखूबी विश्लेषण करते हैं। और उसके साथ हम लोगों के साथ रहते हैं हमारे साथी अरमान, जो कि बेहतरीन अपनी आवाज़ के लिए और अच्छा विश्लेषण करने के लिए, और जितने भी हमारे प्रेजेंटेशन की बात आती है या मेहमान की स्वागत की बात आती है मेहमानों की, उसमें एकदम पारंगत हासिल किए हुए हैं, अच्छी कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं वो अरमान जी। और आशीष पांडे जी के साथ मैं मनोज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं स्पेशल्स कप 2025 सीजन 6 में। आज चौथा दिन है, सुबह का सत्र है। भगवान भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, आदित्य, प्रभाकर, रवि, दिनेश, सूरज अपनी किरणों को पूर्ण रूप से एकदम बिखेर चुके हैं इस हरे भरे मखमली ग्राउंड पे। बहुत अच्छी छटा लग रही है और शानदार ये माहौल लग रहा है, हरा भरा ग्राउंड है। इस बीच राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बार देखिए गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, गेंद जाती हुई 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे हैं। दूसरा रन क्या पूरा हो जाएगा? जी हाँ, पूरा हो जाएगा। 2 के साथ रन संख्या पहुंची है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46 पर। यश 12 पर खेल रहे हैं और पुनीत 3 पर खेल रहे हैं। तो इस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ग्राउंड बहुत खूबसूरत है, हरा भरा है। ग्राउंड के अगर आप देखें तो लगभग चारों तरफ हरे भरे वृक्ष हैं जिन्हें कल्प कहा जाता है, और एक कल्प हमारे कमेटी में है। और कल्प का मतलब ये होता है, जो कल्प का मतलब वृक्ष होता है। वृक्ष हमेशा दूसरे को जीवन देता है, दूसरे को आज के साइंस की भाषा में कहें ऑक्सीजन देता है, दूसरों को छांव देता है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं। और बहुत अच्छा किसी कवि ने लिखा है, वृक्ष कभी ना फल बखे, नदी ना संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरो शरीर। जिस प्रकार से वृक्ष कभी उस पर जो फल लगता है उसको पंडित सर खुद खाता नहीं है, और नदियाँ खुद अपने पानी को पीती नहीं है, वैसे ही संत होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए जीते हैं। इस बीच 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रहे हैं। निशांत मेहता गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बुमराह की तरह थोड़ा सा इनका एक्शन है, आप स्टंप पर गेंद टिप्पा खाई, बाहर निकली, एक्शन भी वैसा ही है और गेंदबाजी भी वैसी है। अंपायरिंग पैनल में उपेंद्र पंडित सर हैं, रुपेश हैं और गौरव हैं और युवराज। वाइट का इधर इशारा आता हुआ। बड़े बड़े टूर्नामेंट कांगाली का हो या आप अंडर 23 का आप देख लीजिए, जो एशिया की टीम होती है, एशिया कप के लिए भी बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट ये लोग कवर करते हैं, उसमें ऑफिशियल अंपायर के रूप में ये जाते हैं। लेकिन इस बीच गेंद को उठा दिया है और बिल्कुल डीप में फील्डर वहां पे है, कैच करने की कोशिश थी लेकिन आखिरी क्षण पे ये गेंद हाथ से छिटक गई और नतीजा 6 रन। तो इस समय रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 53 पे। शिवगंज के सामने दिन तारा डायमंड्स घानेराव की टीम है। बेहतरीन ये टीमें हैं, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और
शिवगंज की ये टीम है, तो लग रहा है कि भगवान भोले बाबा बिल्कुल इनके अंदर आ चुके हैं और लग रहा है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर खड़े होकर के तांडव कर रहे हैं। हाथ में डमरू बज रहा है, त्रिशूल को ऊपर नीचे कर रहे हैं, डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, एक गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं यश जैन। $59 हुआ है स्कोर। ये गेंद अच्छी है, यहां पर हल्के हाथों से खेला है। कवर्स के क्षेत्र में और अब रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 4.4 ओवर के बाद 60 रन पे और 5 विकेट गिरे हैं, कोई फर्क नहीं। 8 गेंद पे 25 रन बना करके नॉट आउट हैं यश जैन। 2 गेंद पे 3 रन बना करके पुनीत खेल रहे हैं। 2 गेंदें किस प्रकार की होगी, क्या यहां से 60 के बाद 70 बनेंगे, 60 पे रुकेंगे, क्या कुछ होगा। लेकिन दिन तारा डायमंड्स, अगर खाने राव की बात मैं करूं तो कैप्टन राज को चाहिए कि अपने गेंदबाज को कहें कि विकेट के लिए ना चाहिए, 2 गेंदें कैसे भी करके आप सिंगल डबल पे खत्म करिए, डॉट पे खत्म करिए। ये पटकी हुई गेंद और अच्छी गेंदबाजी है, सिंगल मिला, कोई दिक्कत नहीं है। चार 4.5 ओवर के बाद 61 पर 5। यश जैन 8 गेंद पे 25 रन बना करके खेल रहे हैं। आखिरी गेंद निशांत मेहता की किस प्रकार से समाप्त होगी। 5 गेंद पे 15 रन दे चुके हैं, लेकिन ये गेंद बहुत शानदार है। क्या विकेट यहां पर मिला है, नहीं मिला तो सिंगल क्या खाते में जुड़ जाएगा। अंपायर 1 रन कंप्लीट है, 1 रन कंप्लीट है वहां पे, तो 1 रन अगर कंप्लीट है तो स्कोर यहां पर वैसे एबीएस क्रिएशन विकेट का भी पतन हुआ। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, जबरदस्त यहाँ पे माहौल भी है। लेकिन अगर हम बात करें तो जब ये चौथा दिन है और चौथे दिन के हम अपने कहते हैं ना कि आखिरी पड़ाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। स्मैशर्स कप के क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले लगभग समाप्ति की तरफ है। अगर हम मेंस टीम की बात करें Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. Check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie granting wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. Bet you're wondering what it is.
दो कक्ष वहाँ पे बनाया गया है। पहला जो कक्ष है वो हमारे वीआईपीज के लिए है, यानी कि जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनके लिए है। बाकी दूसरा कक्ष जो है वो सभी के लिए है। तो आप अपने अपने कक्ष की तरफ बढ़ें और ये स्वाद और सेहत से भरपूर नाश्ता का आप लाभ उठाएं। नाश्ता में आप उपमा, इडली, डोसा खा लें, पास्ता, जिससे भी हो आपका वास्ता। लेकिन वहाँ पे दो गेट बने हैं, पहला गेट का है रास्ता, दूसरे गेट का है रास्ता। तो आप अपने गेट की तरफ जाएं। पहली गेट, जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया, बल्लेबाज कौन थे वहां पर? वंश और हर्षित है यहाँ पे स्ट्राइकर एंड पे। वही मैं देख रहा था कि वो खिलाड़ी जो दूर से ही पता चल जाता है, बिल्कुल गोरा कलर है, फेयर एंड लवली वाला, आए तो इनके पास आने के बाद भी शर्मा जाए, वो हर्षित है। हर्षित और वंश की चित परिचित ये जोड़ी है। और जब वंश खेलने के लिए आते हैं तो देखिए हमारे जो अपील कमेटी के ना अनीश भाई है, काफ़ी खुश हो जाते हैं। उनसे बड़ा प्यारा ही इनका रिश्ता है और बहुत अच्छे दोनों बल्लेबाज हैं। लेकिन दो गेंदें अभी तक डॉट के रूप में खेले हैं। पुनीत बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर की शुरुआत हुई है, 28 गेंद पे अब 63 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। दिनतारा डायमंड्स की टीम को, घाने राव की टीम को। बल्लेबाजी बहुत अच्छी है लेकिन गेंदबाजी शिवगंज की टीम में भी बहुत लाजवाब है। कोई स्लिप नहीं रखी गई है। थर्ड मैन 30 सर्कल के अंदर है, पॉइंट है। इस बीच देखिए थोड़ी सी पटकी हुई गेंद और इसे खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। पहले विकेट का पतन, एवियस क्रिएशन विकेट नंबर 1 का पतन। पहली गेट डॉट, दूसरी गेट डॉट, तीसरी पे सफलता। ये है पुनीत, अपनी टीम के बिल्कुल हैं ये मीत। 3 गेंदें किए हैं, कोई रन नहीं खर्च किए हैं, पहली सफलता हासिल कर चुके हैं। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 1 का पतन हुआ है और ये पतन जो हुआ है बहुत बहुत दुख देने वाला है। बड़े बल्लेबाज हर्षित जा चुके हैं, राज आए हैं, कैप्टन है टीम के और कैप्टन के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत स्वागत मनीष भाई, अश्विन भाई। टीम तैयार है श्री लोनावा और हमें वो ट्रॉफी भी दिख रही है चमचमाती हुई, जिस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन इस बार गेंद को खेला, देखिए आते ही ये सही तरीका है। आप कुछ नहीं कर सकते अगर तो कोशिश करिए कि सिंगल लीजिए। पहली गेंद पे ही बड़ा शॉट्स लगाना, बड़े बड़े शॉट्स लगाना इतना आसान नहीं होता है। तो आप सिंगल के लिए जाएं, स्ट्राइक रोटेट करें, थोड़ी सी नजरें अपनी जमा लें, निगाहें जमा लें, उसके बाद आप बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। वंश सामना करने के लिए तैयार थे। गेंदबाज देखिए चतुर है, चालाक है। वंश थोड़ी सी चहलकदमी कर रहे थे, इनके खेलने का अंदाज निराला है, लेकिन वंश के कंधे पे आज जिम्मेदारी है और वंश आराम से खेले, अपनी टीम को विजय दिला करके जाएं अपने कैप्टन के साथ। लेकिन अब पुनीत कोशिश करें, उन्हें रुखसत करें, विदा करें। हाँ, मिस्टर स्टोक है, हवा में गेंद है, क्या ये बड़ा विकेट है? जी हाँ, एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 2। दोनों ओपनर अब जा चुके हैं। भी गेंद को, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी, दूरी कम थी और जाना पड़ा यहाँ पे वंश को। अब दोनों ओपनर बल्लेबाज जा चुके हैं, लेकिन जो जा चुके हैं सो जा चुके हैं। जो हैं उन पर भरोसा करने की आवश्यकता है, उन पर भरोसा करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बल्लेबाज हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, बाकी जो बचे हैं उन पे भी जिम्मेदारी है। और 5-5 ओवरों के मुकाबले में आप का एक भी बल्लेबाज ठीक से बैटिंग अगर कर लिया, बल्लेबाजी कर लिया तो काम हो जाता है। दिव्यांग आए हैं अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए, स्ट्राइकर एंड पे होंगे। 2 विकेट पाने के बाद 7वें आसमान पे है पुनीत का हौसला और उनका आत्मविश्वास।
धीरे से खेला, हल्के हाथों से खेला, कवर्स के क्षेत्र में सिंगल के लिए निकले। सिंगल के साथ यहाँ पे अब ये ओवर समाप्त होगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कितने कंजूस हैं गेंदबाज ये पुनीत, बहुत अच्छी गेंदबाजी करके मात्र 2 रन खर्च किए हैं। अपने बल्ले को वहां पर देखिए चेंज करते हुए दिव्यांग, और दिव्यांग के सामने है राज के कंधे पर भी जिम्मेदारी है दिन तारा डायमंड्स गाने राव की। जब पारी लड़खड़ाई है तो वहां पर कैप्टन का कद ऊंचा होना चाहिए, और कैप्टन चाहे तो थोड़ा सा अपने साथी के साथ विचार विमर्श कर लें, अपनी रणनीति शॉर्ट टाइम में तैयार कर लें, और किस गेंद को छोड़ना है, किस गेंदबाज पर हमला बोलना है, किस गेंदबाज को संभल करके खेलना, वो रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ में ये है कि समय का भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको इनिंग जो है 20 मिनट्स में खत्म करना ही है। अगर खत्म नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। आप देखिए यहां पे दूसरे ओवर की शुरुआत, पक्षाल, ये गेंद, पहली गेंद, और पहली गेंद पे यहां पर क्लीन बोल्ड। लेकिन बैट और पैर के बीच में जो गैप थी, गेंद वहीं से निकली और स्टंप से टकरा गई। पहले प्यार का पहला गम, पहली बार ही आंखें नम हो गई है। यहाँ पे नम इसलिए हो गई है, 3 विकेट गिर गए हैं और मात्र 2 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति है। इस मुश्किल से कौन उबार पाएगा दिन तारा डायमंड्स की टीम को? कौन ऐसा वो बल्लेबाज है जो इस स्थिति से निकाल सकता है? कोशिश करनी चाहिए। कोशिश आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत है। और क्या फर्क पड़ता है, बल्लेबाज गए, जाने दीजिए, वो वापस नहीं आने वाले इस मैच में। वो कोई रूल ऐसा नहीं है कि वो वापस बुलाया जाए। जो हैं उनको मैच जिताना पड़ेगा, उनको खेलना पड़ेगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, और आत्मविश्वास अगर आपके पास है तो आप कोई भी सफलता की सीढ़ी पर कदम रख सकते हैं। सफलता के पायदान पर आप कदम रख करके मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। खेल तो हर कोई खेलता है, पर जीतता वही है जो समय पर पासा पलटता है। समय पर पासा पलटना होगा। आज राज के कंधे पे जिम्मेदारी है राकेश के कंधे पर। किस प्रकार से जिम्मेदारी निभाएंगे? राइट हैंड राउंड द विकेट, अब गेंदबाजी हो रही है। इस गेंद को भी देखिए, ये खेलना चाहते थे फाइनल के ऊपर से, लेकिन गेंद बिल्कुल स्टंप के ऊपर से गई। बाल ये भी बचे थे। लेकिन कभी कभी ना अटैक जो होता है सबसे अच्छा डिफेंस होता है। आक्रमण जो है सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, जब आपको लगे कि सामने वाले आपके ऊपर बहुत दबाव बना रहे हैं। लेकिन वो काम राकेश को करना होगा। राज का खड़ा रहना पिच पर बहुत जरूरी है अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, पक्षाल गजब की गेंदबाजी करते हुए दिन तारा डायमंड्स के बल्लेबाजों के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डाल करके चारों खाने चित्त कर दिए हैं इस समय। शिवगंज के गेंदबाज, लंबे लंबे बालों वाले, उनके टीम के कैप्टन, ऊंचे ख्यालों वाले, बिल्कुल विकेट के पीछे खड़े हैं। ये शॉट बेहतरीन है, लेकिन लॉन्गन के फील्डर की तरफ है और 1 विकेट का पतन। बड़ी मछली फंसी है जाल में। अभी क्रिएशन विकेट नंबर 4 ना, यस। बहुत मुश्किल की स्थिति है दिन तारा डायमंड्स के लिए। जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं बड़े शॉट खेलने के चक्कर में, वो आउट होकर के चले जा रहे हैं। अब यहां पर
आयुष आए हैं, कितना आयुष प्रदान करते हैं, कितना जीवन प्रदान करते हैं अपनी टीम को। मुश्किल की स्थिति है और इस स्थिति से निकालने का कार्य करना पड़ेगा। आपके पास खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है। एक दो शॉट्स अगर आपके बल्ले पे आने शुरू हो गए तो फिर आप भी अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, आपने किया है। और इस ग्राउंड पे बड़े बड़े शॉट्स लगाना अन्य ग्राउंड की अपेक्षा थोड़ा सा आसान है, छोटा ग्राउंड है। लेकिन गेंदबाजी देखिए, कितनी उम्दा गेंदबाजी है। इस ओवर में 2 विकेट प्राप्त करने के बाद भी गेंदबाज इस बार विकेट के लिए नहीं गए। इस बार ऐसी गेंद कि वो डॉट हो और उसे खेलने की कोशिश में कुछ गलती भी हो सकती हो। बहुत अच्छी गेंदबाजी, चतुर गेंदबाज है पक्षाल, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार। लेकिन देखिए गेंद को खेला बिल्कुल सीधे बल्ले से और लॉन्ग ऑफ के फील्डर भागते हुए गेंद को उठाए, वापस किए, 2 रन लेने का मौका। सही तरीका है, सिंगल को डबल में तब्दील करने की कोशिश करिए, गेंद को बल्ले से टकराने दीजिए। 2 ओवर की लेकिन समाप्ति और 5 पे 4। अब तो रुकने का मौका भी नहीं, 18 पे 58 चाहिए। ताबड़तोड़ ही बल्लेबाजी करना एक विकल्प बचा है। अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए किसे लाया गया है ये अब देखने वाली बात है। बहुत अच्छी स्थिति है। अगर हम बात करें शिवगंज की तो शिवगंज बहुत अच्छी स्थिति में है। बैटिंग बहुत अच्छी हुई, बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, फील्डिंग भी बहुत लाजवाब हो रही है। जो पिछला कैच हमने जो देखा था राज का, वो इतना आसान नहीं था, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर करीब 5-6 कदम आगे भागे, झुक करके अच्छा कैच भी लिया। ये हमारे कमेटी मेंबर्स नजर आ रहे हैं और 18 गेंद पे 58 रनों की आवश्यकता है। अब ऑप्शन क्या बचा है? ऑप्शन यही बचा है कि अब आप हमला बोलिए, हमला बोलिए। मुसीबत के समय ऐसा नहीं है, धैर्य बहुत जरूरी है, ये हमारा संस्कार कहता है, ये हमारी संस्कृति कहती है। लेकिन जब ऐसा लगे कि अब जिंदगी खतरे में है तो धैर्य भी छोड़ना पड़ता है, धीरता अपनानी पड़ती है, वीरता अपनानी पड़ती है। और इतिहास गवाह है कि बिना लड़े कुछ मिला नहीं है। इस बीच हवा में खेल बैठे, काफी ऊंचाई पर गेंद है, गेंदबाज उसके नीचे है, जीवनदान मिला है, मिला है जीवनदान। सर पे रख लिए है हाथ और कह रहे हैं वाह, किसी प्रकार से मैं बचा। हाँ, आप बच गए राकेश। आयुष और राकेश कुछ करिए, कुछ कर गुजरिए। दिन तारा डायमंड्स की टीम को अगर अगले दौर में देखना चाहते हैं तो 1-2 बड़े शॉट्स लगाइए, आत्मविश्वास को जगाइए, वापस आ जाइए मैच में। लेकिन शिवगंज लायंस, शिवगंज के कैप्टन, आपने अपनी टीम को सजा दिया है, संवार दिया है। अब आपको बस संभालने की आवश्यकता है। कितना? 3 ओवर, कितना? 17 गेंदें लगभग आपने अगर अच्छे से डाल ली तो फिर सेमीफाइनल की तरफ आप पहुंच गए। ये जो पकड़ आपने मजबूत बनाई है शिवगंज, उसे बना करके रखने की आवश्यकता है। ये भी गेंद हवा में है। इस बार फील्डर कौन वहां पे आ रहा है? स्क्वायर लेग बहुत दूर है। 2 फील्डर वहां पे, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। भाई तू आएगा, भाई मैं आऊंगा, भाई कोई नहीं आएगा। गेंद बहुत दूर है और अंपायर का इशारा यहां पे है नो बॉल का। तो नो प्लस यहां पे 2, नो प्लस 2। हाँ देखिए 9 रन बन चुके हैं। अब 17 गेंद पे 54 रनों की आवश्यकता है। प्रत्येक गेंद पे 3-4 रन बनाने हैं। आपको एक मौका है कि विपिन जी बैठे हैं आपके जो है डगआउट में, बैटिंग करने वाली टीम दिनतारा डायमंड्स, आप उन्हें खुश करिए। हमेशा वो खुश रहते हैं। इस बार बल्ले का बारी किनारा क्या लगा था? जी हाँ, सिंगल मिलेगा यहाँ पे। गेंदबाजी बहुत उम्दा हो रही है ना, गेंदबाज की जितनी भी मैं तारीफ करूं वो कम है। जिग्नेश जैन, जो भी गेंदबाज आ रहे हैं बिल्कुल सही टिप्पे को पकड़ करके गेंदबाजी कर रहे हैं। और सटीक टिप्पे पर जब आप गेंदबाजी करते हैं तो मुश्किल होता है किसी बल्लेबाज के लिए। बार बार फील्ड में थोड़ी तब्दीली वहां पर करते हुए, गेंदबाज को समझाते हुए।
राउंड द विकेट जा रहे हैं इस बार बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए। ये पुलटस गेंद फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर था, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। रिवेरा जेम्स जो चौका मिलता हुआ, ये हुई ना बात, लड़िए, फाइट करिए, संघर्ष करिए, जीत मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। चौदह हुआ स्कोर, 15 गेंद पे 49 रनों की आवश्यकता है शिवगंज, लेकिन आपको ऐसी ढीली गेंदें नहीं करनी है। आपने बहुत कसी गेंदबाजी किया, ये सही लाइन है, सटीक लाइन है, लेग स्टंप पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके शुरू के जो 2 ओवर डाले गए हैं ना वो बहुत शानदार डाले गए हैं और आपने शुरुआती दबाव बना लिया है। आपने बीज को अंकुरित होने से पहले ही दबा दिया है, मसल दिया है, अब उसे अंकुरित मत होने दीजिए, फिर से उसे प्रस्फुटित मत होने दीजिए, फिर से उसे पौधा मत बनने दीजिए, वृक्ष मत बनने दीजिए। जिग्नेश वही कोशिश करते हुए इस बार अंदर आती गेंद, जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा, बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने पाए गए, अंपायर की उंगली हवा में, जाना पड़ेगा। ये भी छोड़, पहली गेंद पे सफलता, फील्डिंग पहले वो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने अच्छा कैच लिया, साथ ही जब विकेट ले रहे थे तो उसका जश्न मना रहे थे। अब चाह करके ये कह रहे हैं मैं विकेट ले रहा हूं, साथियों आप भी जश्न मनाइए, और मैं पूरा हिसाब किताब करने वाला हूं कि मेरी गेंद पे जब विकेट मिला तो कितना जश्न आपने मनाया, हमसे ज्यादा मनाया या नहीं मनाया। खुश है शिवगंज का खेमा, खुश क्यों ना हो। अब सेमीफाइनल की तरफ ये टीम बढ़ रही है,
दिनतारा डायमंड्स की टीम मुसीबत में है। 16 गेंद 16 रन अभी बने हैं, 6 विकेट गिर चुके हैं। नीचे रहती हुई गेंद यहाँ पर भी खेला, फाइनल लेग एक लगा के रखा है वहाँ पे, और कोई भी कोताही नहीं कर रहे हैं, कोई भी डील नहीं दे रहे हैं, थोड़ा भी कहीं फ्रीनेस नहीं दे रहे हैं। 10 गेंद पे 46 रनों की आवश्यकता है, 10 गेंदों पे 46 रनों की आवश्यकता है। राकेश कुछ करना है, करिए, करना यही है कि बड़े शॉट लगाइए, सिंगल डबल से काम नहीं होना है। उसके चाट लेने से प्यास बुझने वाली नहीं है, वो भी गर्मी का महीना हो। मछली बिल्कुल जून के महीने में रेगिस्तान में तड़प रही हो, एक बूंद पानी से एक क्षण और जीवित हो सकती है, पूर्ण रूप से जीवन नहीं मिल सकता। बाउंड्री और 6 के लिए जाना पड़ेगा। हवा में खेला है, ऊंचाई ज्यादा है, कम है दूरी, क्या है वहां पे मजबूरी, कैच नहीं हो पाया, लेकिन रन यहां पर मिल जाएंगे और रन आउट भी क्या हो जाएंगे या बचे हैं। अभी भी देखिए संघर्ष तो यहां पर जारी है, और संघर्ष की कहानी यही है कि अब नए बल्लेबाज जाएंगे। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 7 का यहां पे पतन होता हुआ। बहुत अच्छी स्थिति है शिवगंज की, बहुत ही अच्छी स्थिति है शिवगंज की पूरी टीम की, और खुशियों का इजहार कर रहे हैं शिवगंज के खिलाड़ी। आज सुबह उठे थे तो भले आज रविवार है, लेकिन इन्होंने मान लिया कि आज हमारा सोमवार है। उठे, बेलपत्र लिए, पंचामृत उस पर लगाए। पंचामृत में क्या क्या होता है, दूध, दही, घी, शहद और गुड़ यानी कि शक्कर, पांचों को 3 बेलपत्र का जो एक पत्र होता है उस पर लगाया और उल्टा करके शिवलिंग पे अर्पित कर दिया शिवगंज की पूरी टीम ने। और आज उनके लिए सब कुछ अच्छा होता हुआ वरदान भोले बाबा ने दे दिया। और वो हमारे ऐसे देव हैं जिन्हें महादेव कहा जाता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो अपने भक्तों के लिए विष भी पी लिए। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं जो अमृत को पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष को पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। और आशीष जी की तरह, हमारी तरह, जो पत्नियों के ताने को सुनकर के भी चुप रह जाते हैं उन्हें पतिदेव कहते हैं। आशीष जी सही बात है। लिंक मैंने आपके घर पे भेजा, अरमान आपके घर पे भी भेजा है। और इस मैच में देखिए अब बहुत मुश्किल की स्थिति है। 8 गेंद पे 43 रन की आवश्यकता है, और शिवगंज की कैप्टन अभी भी अपनी रणनीति को छोड़े नहीं है, रणनीति बना रहे हैं, और ये अच्छा लगा मुझे देख करके। इस बार गेंद को उठा करके खेला है वडिस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक और कैच, एक और एबीएस क्रिएशन विकेट का पतन होता हुआ, और 8वां विकेट यहां पर गिरा है। खामोश है यहां पे बल्ला, खामोशी टूटी नहीं है। आज गजब की गेंदबाजी कर रही है ये शिवगंज की टीम, लेकिन दिनतारा डायमंड्स की टीम भी बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। आज इस मैच में उनकी बल्लेबाजी क्लिक नहीं की है, अन्यथा इतने स्कोर को वो कई बार चेज किए हैं, कई बार ऐसे टारगेट को वो प्राप्त किए हैं। आज उनका भाग्य उनके साथ नहीं है, या कुछ गलती उनसे हो गई है। प्रश्न अपने आप से करेंगे, अपने आप से कुछ विचार विमर्श करेंगे, और इन प्रश्नों का जवाब केवल उनके पास ही है। लेकिन अभी मैच समाप्त नहीं हुआ है, 7 गेंदें 43 रनों की आवश्यकता है, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। हेमंत राठौड़, एक और विकेट, एक और विकेट, हेमंत राठौड़। चार रन दे करके 3 सफलता ले उड़े हेमंत राठौड़। और इस बार तो मुझे लग रहा था कि ये गेंदबाजी देगी स्टंप को तोड़। देखिए गेंद जाके स्टंप से टकराई, स्टंप आगे पीछे पुरानी उस खटारा बस की तरह है जिसके पैसेंजर उतर करके उसको धक्का देते हैं, 2 कदम आगे जाती है, फिर ड्राइवर कहता नहीं आगे से धक्का दो, थोड़ा ऊंचाई पे लेकर चढ़ाओ, फिर धक्का दो, फिर स्टार्ट होगी। वैसे स्टंप आगे पीछे कर रहा था, बड़ा दिलकश नजारा था। लेकिन अब 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और ये मैच
शिवगंज की तरफ अब लगभग झुक चुका है। 6 गेंद पे 43 रन की आवश्यकता है और अगर गेंदबाज की तरफ से बहुत कोई बड़ी गलती ना की जाए तो फिर तो शिवगंज की टीम बहुत अच्छी स्थिति में है और जीत की तरफ अब लगभग बढ़ चुकी है। अभिषेक गेंदबाजी करने के लिए, ये शॉट बढ़िया है, बेहतरीन है और रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल 6 है, लेकिन बड़े देर से इधर पे आंखें लगी थी हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी, बहुत देर हो गई। काश पहले ये शॉट्स आते, सभी बल्लेबाज उस टीम में वो काबिलियत रखते थे, थोड़ा समय दिए होते, थोड़ा रुके होते, 1-2 सिंगल लेने के बाद फिर बड़े शॉट के लिए गए होते तो नज़ारा कुछ और होता। इस बार गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में जा रही है, फील्डर एक फाइन लेग भी लगा करके रखे हैं और अच्छी फील्डिंग भी हो रही है, बॉलिंग तो अच्छी हो ही रही है। 4.1 ओवर के बाद 4.2 ओवर के बाद 27 9 विकेट के नुकसान पे आखिरी जोड़ी है। अब तो प्रश्न यही है कि ये जोड़ी जो है पूरा मैच खेल के जाए। 4 गेंद पे 36 रन की आवश्यकता। चार पे 36 की आवश्यकता। अब 3 पे 36 की आवश्यकता। हमारे कमेटी मेंबर देखिए भरत भाई, एकदम स्टाइलिश फोटो उनकी। भरत जो नाम है ना, वो हमारे भारतवर्ष का नाम, भरत के नाम पे ही भारत पड़ा है। हमारे कमेटी मेंबर सभी बहुत अच्छा यहाँ पे ये आयोजन किए हुए हैं। स्मैशर्स कप 2025 सीजन 6 और इसका क्वार्टर फाइनल मुकाबले की ये आखिरी 2 गेंदें। अगर मेंस टीम की बात करें 28 पे 9 है दिनतारा डायमंड्स, बहुत दूर रह गई है। अपील यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं और अंपायर कह रहे हैं यार जाने दो, ये गेंद जो है मिडिल स्टंप पर नहीं थी। 1 गेंद और 35 रन की आवश्यकता है दिनतारा डायमंड्स की टीम को। अच्छी टीम है, हार्ड लक है इस टीम का आज, और कुछ नहीं कह सकते, बहुत अच्छी टीम है। इस बार उड़ा करके गेंद को खेला है रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर के साथ। ये मैच यहीं पे समाप्त हुआ और इस मुकाबले को 28 रनों से जीत लिया शिवगंज सुपर किंग्स की टीम ने और शिवगंज सुपर किंग्स की टीम पहुंच चुकी है सेमी की तरफ, अगले दौर की तरफ, क्योंकि अगले और सीधे लिए चलते हैं प्रेजेंटेशन एरिया में, जुड़ते हैं अरमान जी से और